अलकापुरम नामक छोटे गांव में एक बड़े पेड़ पे गर्भवती बंदर रहती थी। आज मुझे बहुत भूख लग रहा है। अगर मुझे इतना भूख लग रहा है तो न जाने मेरे अंदर बच्चे को और कितना भूख लग रहा होगा। माँ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। उसके अंदर मौजूद बच्चे का ये कहना सुनकर वो उसका हाथ उसके पेट पे लगाती है और खाने के लिए इधर उधर देखती है। ठीक तभी उसे दूर में जमीन पे कुछ चमकता हुआ दिखता है। अरे, वहाँ कुछ चमकते हुए नजर आ रहा है। न जाने क्या होगा। ये सोचकर वो पेड़ से नीचे उतरकर दूर में चमकते हुए उस चीज के पास जाती है। अरे, ये तो सोने का नेकलेस जैसा है, इसीलिए शायद इतना चमक रहा है। ये तो वैसे भी मेरा कोई काम के लिए नहीं है, लेकिन कोई ना कोई होगा ना जिसके लिए ये काम आ सकता है। ये सोचकर वो बंदर उस नेकलेस को लेकर एक पेड़ पे बैठ जाती है। इतने में फल बेचते हुए नरेश नामक एक आदमी उसके फलों की टोकरी को बगल में रखकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मेरी बीवी का सेहत बिगड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसका जांच करवाने अस्पताल तक नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों को, जान पहचान के लोगों को, सबको मैंने पैसों के लिए पूछा है, लेकिन किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की है। अब पैसों के बिना मैं अपनी बीवी का जांच कैसे करवाऊंगा और उसे ठीक कैसे करवाऊंगा। ये सोचते हुए वो उस पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होता है। उसे दुखी देख, अरे, ये बेचारा आदमी तो उसकी बीवी की जांच करवा नहीं पा रहा है और पैसे ना होने के कारण बहुत दुखी है। मेरे पास ये सोने का नेकलेस जो है, मैं इसको दे दूंगा, शायद इसके कोई काम आ जाए। ये सोच के वो गर्भवती बंदर उस पेड़ से नीचे उतरकर उसके पास जाती है। ऐसे वो बंदर इशारा करते हुए उस नेकलेस को उस आदमी के हाथों में दे देती है। अरे, मैं तो इस सोने के नेकलेस को बेचकर आए हुए पैसों से अपनी बीवी का जांच करवा सकूंगा। ये सोच के वो बहुत खुश होता है और उसके पास टोकरी में मौजूद फलों में से कुछ उस बंदर को देता है। बहुत भूख लगने के कारण वो बंदर उन फलों को जल्दी जल्दी खा जाती है। उसे ऐसे जल्दी खाते हुए देख वो आदमी सोचता है, लगता है कि ये बंदर बहुत दिनों से कुछ खाई नहीं है, इसीलिए मैंने जिन फलों को दिया उसे बहुत जल्दी से खा रही है। और इतना ही नहीं, दिखने में तो ये गर्भवती लग रही है। कुछ दिनों के लिए इसे मैं फल देता रहूंगा। वैसे ही इसने मेरा सहायता किया है, इसीलिए इसको मेरे साथ घर ले जाऊंगा और मैं इस बंदर को पालूंगा। ये सोचकर वो उस फलों की टोकरी के साथ ही उस गर्भवती बंदर को भी उसके साथ खुशी खुशी उसके घर ले जाता है। गोविंद उस नेकलेस को बेचकर आए हुए पैसों से अपनी बीवी का इलाज करवाता है और कुछ दिनों बाद उसकी बीवी की सेहत पूरी तरह से ठीक हो जाने के कारण वो हमेशा की तरह फलों को बेचते हुए उस बंदर को पालते हुए खुशी से जीता है। गोविंद की बीवी सुरेचा उस बंदर का बहुत ख्याल रखती थी और गर्भवती होने के कारण उसे बहुत प्यार से लाड भी करती थी। गर्भवती होने के बावजूद वो बंदर भी सुरेचा का बहुत मदद करती थी। हर रोज सुबह वो बंदर उसके घर के पास मौजूद पेड़ पे उछलते कूदते हुए इधर उधर जाते हुए बहुत शरारत करती थी। बंदर के इस बर्ताव को देख गांव में सभी उसे अजीब तरह से देखते थे। एक दिन सुबह के समय में वो गर्भवती बंदर जब पेड़ों पे खेल रही थी तो दो आदमी उस बंदर को देखते हैं। अगर हम इस बंदर को लेकर शहर चले जाएंगे तो हम इसे सब कुछ सिखाकर इसे एक छोटे सर्कस में लगा सकेंगे। इस बंदर पे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हाँ यार, लेकिन हम इस गांव से इस बंदर को लेके कैसे जाएंगे? हम आज रात सभी के सो जाने के बाद गोविंद के घर के पास जाकर किसी को दिखे बिना इस बंदर को लेकर शहर चले जाएंगे। ऐसे ये दोनों सोचकर उस रात को सभी के सोने के बाद गोविंद के घर जाते हैं। उस बंदर को सोते हुए देख वो दोनों उसके पास जाते हैं। जब ये दोनों आदमी सोते हुए इस बंदर को छूते हैं
वो बंदर जाग उठती है और उन्हें देख वो चिल्लाते हुए आवाजें करती रहती है। बंदर की आवाजें सुनकर वो दोनों पति पत्नी जाग उठते हैं और बंदर के पास दो आदमियों को देख वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बंदर को छुड़ाने जो लोग गए थे वो पति पत्नी को उठते हुए देख डर जाते हैं और उस बंदर को बिना कोई दया के जमीन से खींचकर ले जाते हैं। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे ऐसे जबरदस्ती खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पेट में मौजूद बच्चा रो रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं लेकर मत जाओ। ऐसे वो बंदर रोते हुए बहुत दुख होती है। कौन हो तुम? मेरे बंदर को कहाँ ले जा रहे हो? ऐसे वो चिल्लाते हुए उन लोगों के पास जाने का कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों चोर गोविंद को उनके पास आते हुए देख वहाँ से बंदर के साथ भाग जाते हैं। प्यार से पाल रहे उनके बंदर को कोई चोरों का ऐसे ले जाना देख पति पत्नी दोनों बहुत बुरा मानते हैं। वो दोनों आदमी बिना कोई दया के उस बंदर को शहर ले जाकर उसे एक सर्कस में काम करवाते हैं और उस पे वो दोनों खूब पैसे कमाते हैं। एक दिन वो दोनों चोर सारी सुबह उस बंदर से सर्कस में बहुत काम करवाते हैं और उसके बाद पैसे लेकर वहाँ से उनके घर चले जाते हैं। उसी रात को वो दोनों आदमी सोते हुए उस गर्भवती बंदर के पास जाकर उसे देख ऐसे बात करते हैं। इस बंदर का गर्भवती होने के कारण हम कम समय में ही काम निपट ले रहे हैं और हमें इसी कारण कम पैसे मिल रहे हैं। कुछ भी करके अगर हम इस बंदर में मौजूद उस बच्चे को निकाल देंगे तो इससे ज्यादा काम करवा सकते हैं और ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। हाँ यार, ये बात तो सही है। कल हम इस बंदर को सर्कस के पास ले जाकर कुछ भी करके इसके अंदर मौजूद बच्चे को मार डालेंगे। हाँ ठीक है, वैसे ही करेंगे। ये सोचकर वो दोनों उस बंदर के पास से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद वो बंदर जाग उठती है। हाँ, मेरे मालिक शायद बहुत बुरा मान रहे होंगे। मैं वहाँ बहुत खुश थी और इन दोनों ने मुझे मेरे मालिक से चुरा लिया और निर्दयी होकर मुझसे सर्कस के फीट करवा रहे हैं। मुझे बहुत दुख दे रहे हैं और सबके बाद अब ये दोनों मेरे अंदर मौजूद बच्चे को मार डालना चाहते हैं। ये कहाँ का न्याय है? कल मुझे कुछ भी करके इन दोनों से बच के भाग जाना होगा और अपने बच्चे को बचाना ही होगा। ये सोचकर वो बंदर उसके मालिक को याद करते हुए रोते हुए दुखी होकर सो जाती है। अगले दिन वो दोनों आदमी इस गर्भवती बंदर से एक जगह पे सर्कस करवाते हैं। अगर मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा तो कुछ भी करके आज ही मुझे इन लोगों से भाग जाना होगा, बहुत दूर। ये सोचते हुए वो बंदर सर्कस करती है। इतने में गोविंद फल खरीदने के लिए वहाँ आता है और एक जगह पे बहुत लोगों को भीड़ देख वो भी उस भीड़ में शामिल होता है। सर्कस करते हुए जब गर्भवती बंदर को उसका मालिक दिखता है तो वो भागते हुए उनके पास जाती है और बहुत खुश होती है। ए रुको तुम, सर्कस को बीच में छोड़कर कहाँ भाग रही हो? और उसे भागते हुए देख वो भी उसका पीछा करते हैं और आखिर में वो गोविंद के पास पहुंच जाते हैं। एक गर्भवती बंदर को और उसके साथ ही उसके पीछे दो और आदमियों को उसकी तरफ आते हुए देख गोविंद आश्चर्यचकित हो जाता है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि ये वही बंदर है जिसको इसने प्यार से पाला था। रुको तुम दोनों, तुम ही हो वो लोग जिसने मुझसे मेरे प्यारे बंदर को चुरा लिया। ऐसे गोविंद उन दोनों को देख उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है, इस कारण कि उन्होंने गोविंद से उसके प्यारे बंदर को चुरा लिया। आखिरकार उसके बंदर को उसके पास देख गोविंद बहुत खुश होता है और उस बंदर के साथ वो खुशी खुशी अपने घर चले जाता है।